ये वो जहां जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोरी सद्विसावणं। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। अरिहंतों को नवने हमारे, असुर करन निहन करें। अरिहंतों को नवने हमारे, असुर करने का हनन करें। सिद्धों की सुमरन से आत्मा, सिद्ध क्षेत्र में गमन करे। भव में नहीं भ्रमे दोबारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। यह बोझा जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। आचार्यों के आचारों से निर्मल निज आचार करें। उपाध्याय का ध्यान धरे हम, संबल का सत्कार करें। सर्व साधु को नमन हमारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ये बोझा जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। सोते उठते चलते फिरते इसी मंत्र का जाप करो। आप कमाए पाप तोल का क्षय भी अपने आप करो। इसी महामंत्र का, इसी महामंत्र का ले लो सहारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ये बोझा जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोरी सद्विसावणं। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। बोले नमोकार महामंत्र की जय। आज हम सभी पुनः विराजमान हैं
शाम का वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का है और गुरु भक्ति संस्कार में कुछ संस्कार की बातें अभी हम नमोकार महामंत्र की जो है भजन स्तुति कर रहे थे। आप कुछ ज्ञान की बातें संस्कार की बातें करते हैं और आपके लिए बताना है नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है। बच्चे लोग बताएंगे, बोलना नहीं है, नहीं उसी नमोकार मंत्र जो है किस नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है। हाँ बच्चे लोग बताएंगे नमोकार मंत्र। बच्चे हो नहीं बच्चे, हाँ बताओ बेटी बुढ़िया खड़े होके बोलो। नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया। पंचपरमेष्ठी में कौन से पंचपरमेष्ठी है सुनाओ। पंचपरमेष्ठी कौन से होते हैं। बहुत सुंदर नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है और पंच परमेष्ठी श्री अरंधति, श्री सिद्ध जी, श्री आचार्य जी, श्री उपाध्याय जी और साधु, ये पंच परमेष्ठी। ठीक है। नमोकार मंत्र जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है, जिसको पता हो केवल हाथ उठाए। नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा गया है। हाँ बिट्टू भाई हाथ जोड़ के बताएंगे नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा गया है। बैठ प्राकृतिक भाषा में। बहुत सुंदर। हाँ ये बात है ना, जो नमोकार मंत्र जो है प्राकृतिक भाषा में, ठीक है ना। संस्कृत तो बात की नमोकार मंत्र कौन से छंद में लिखा गया। हमारे यहाँ बहुत सारे छंद होते हैं, छंद शास्त्र है, कैसे छंद बनते हैं, क्या उनके नियम होते हैं। तो ऐसे जो है नमोकार कौन से छंद में लिखा गया है। हाँ जोड़ी। नमोकार मंत्र आर्य छंद में लिखा गया है। नमोकार मंत्र जो है आर्य छंद में, इसको कैसे बोला जाता पता है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सवेसावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सवेसावणम। ये आर्य छंद में लिखा। लेकिन आपने बोला नहीं। इसमें जो है नमोकार में नमो अरिहंताणम पहला उसका चरण है, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम ये दूसरा चरण है, नमो वज्रायणम तीसरा चरण है और नमो लोहे सवेसावणम ये चौथा चरण। हर छंद आदि में जो है 4 चरण आदि होते हैं, ठीक है ना। तो ये नमोकार मंत्र में कितने अक्षर और कितनी मात्राएं होती हैं। हाँ तुम ही बताओ चलो। हाँ इनसे पूछेंगे। 58 मात्राएं होती हैं। 58 मात्रा होती हैं, 35 अक्षर होते हैं। 35 अक्षर और 58 मात्रा होती है। बहुत सुंदर। चलिए नमोकार मंत्र के जपने से, नमोकार मंत्र के जपने से किसको क्या फल मिला। हाँ बोलिए। अंजन चोर को जो है सिद्धि की प्राप्त और किसी को हुआ था नहीं। हाँ वो दिन
हाँ कुत्ते को भी नमो कारम सुनाया था, तो एक हुआ था। और भूल गए चलिए कोई बात नहीं। पारसनाथ नागनाथ थोड़े से नाग सुनाया, तो राम ने जो है जो बैल को सुनाया था आदि बहुत सा, और भी जो है सती आदियों ने उनको पढ़ा, तो उससे जो है उनके सारे विघ्न आदि दूर हो गए। तो नमो कारमंत्र से इतना श्रेष्ठ फल मिलता। तो नमो कारमंत्र के अपमान से किसको क्या फल मिला? नमो कारमंत्र के अपमान से किसको क्या फल मिला? हाँ शीतल जी बताएंगे। चक्रवर्ती को लिए उसको मिटाने से पानी में उसको नरक में जाना। हाँ सुभोग चक्रवर्ती ने जो नदी में पानी में जो लिखा उसको पैर रख दिया, तो उससे जो है वह वहीं डूब गया और मृत्यु प्राप्त हुआ और सप्तम नरक में गया। तो इसलिए जो है हाँ आइए, इसलिए हमें जो है श्रद्धा भक्ति से हमें नमो कारमंत्र को पढ़ना चाहिए, कभी भी लिख करके मिटाना नहीं चाहिए, कभी उस पर जो पैर आदि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वह ध्यान हमें रखना चाहिए। ओम। चलिए कल हमने जाना था कि हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के पूर्व में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो कल हमने जाना था। अब आपके लिए बताना है मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व, मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन बातों का हमें ध्यान रखना है। मंदिर में प्रवेश करते समय किन 3 बातों का ध्यान रखना है? हाँ बोलो, खड़े होकर बोलो, हाथ जोड़ो के बोलो। हमारे हाथ में द्रव्य होना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय में किन बातों का ध्यान रखना है? शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए। वो तो पहले कल हो गया, कल नहीं आए थे, बैठ जाओ। मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? निश्चय बोलना चाहिए। मैंने क्या कहा? मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन बातों का ध्यान रखो। तो प्रवेश कर रहे तब बोल रहे हो, मैं प्रवेश के पहले बोल रहा हूँ। प्रवेश हाथ पैर सब हाँ बोलता फ्रेश होने चाहिए, सच उससे पैर हाथ धोने चाहिए, और कब अपने हाथ में द्रव्य लेना चाहिए जी जाते समय। वो तो पहले कल ले लिया था। मंदिर में प्रवेश करने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना? नहीं दोनों की बात नहीं सुनो, वो कल नहीं आई थी, गड़बड़ करा देंगे। हाँ तुम तो अपने मन से बोलो जो करते हो। ये करते हैं जब अंदर जाकर बस। मंदिर में आने के मतलब प्रवेश करने के पहले हम क्या क्या करते हैं? बैठ जाओ, बैठ। हाँ और भी बताएंगे। मंदिर में प्रवेश करने के पहले हम क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? हाँ हम बताएंगे। आप लोग मंदिर, सब लोग मंदिर आते हैं, सब करते हैं। नहीं आते तो सही से है, लेकिन हमारा बिना ध्यान रखे आ रहे। बस मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व हमें किन बातों को मतलब किन बातों का ध्यान रखना है? ध्यान से अंदर घुसना चाहिए। ध्यान से साथ बैठे चटाई देख के जाते हैं, कहीं गिर के रहना पड़े पैर शुद्ध वास्तु होना चाहिए। अरे बोलने को आप तो पैर धो के यहाँ नहीं हो, ये तो लागी ये तो चलो यार, चाहिए, मुंह में सुपारी वगैरह कुछ ना हो। आप खड़े हो लो। ये हमारे चीज में कुछ खाने की चीज ना हो, खुला भी करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? ये हाथ पैर धो के जाना दो चाहिए, और सिर ढक के जाना चाहिए, जो भी मैंने नहीं ढका हुआ। अच्छा और और भाव शुद्ध होने चाहिए। अरे सुनो, हाँ सब त्याग करके आना चाहिए।
हाँ, घर से निकलते हुए सब चीजों का त्याग करना चाहिए कि मैं जब तक मंदिर कर दी से तो? हाँ जी कर दी तो? हाँ जी माँ जी, मैं तो करती हूँ माँ जी। और माँ जी कोई? हाँ जी, और कुछ? दान वगैरह अंदर जाना हाथी जाना है। मंदिर में प्रवेश करने की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अपना मन निर्मल रखना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वो बात की बात है। हाँ, नहीं पता। चलिए, आपने दो बातें सही बता दी हैं। एक तो जो है, सबसे पहले हम मंदिर में प्रवेश, मंदिर से जा रहे हैं, हो सकता है आप मंदिर जा रहे हैं, चप्पल पहन के जा रहे हो, जूता पहन के जा रहे हैं, चमड़े का कोई पर्स आदि लेके जा रहे हैं, बेल्ट आदि लगा के आए हैं, तो उनको साइड में उतार दो। क्या कर दो? साइड में। साइड को चप्पल पहन के आते हो ना, हाँ जी, तो मंदिर में अंदर जाती हो चप्पल पहन नहीं, के? माँ जी, तो आप बताए करिए। रैक में उतार। हाँ, तो क्या करना है? सबसे पहले चप्पल, जूता आदि पहन के आए हो, चमड़े का बेल्ट लगा के आए हो, या कोई पर्स लेके आए हो, तो उसको साइड में रख दें, उतार दें। उसके बाद अब हमने क्या करना है? जूता पहन के आए थे, चप्पल पहन के आए थे, और जूता चप्पल पहनने से क्या होता है? पसीना आदि भी आता है, और हो सकता है मुजराव भी पहन के आओ, तो उसको पैर धो लेना चाहिए। जूता चप्पल मोजा उतारे थे तो हाथ खराब हो गए थे आपके, तो इसलिए हाथ भी धो लेना चाहिए, ठीक है ना? और उसके बाद आपने कहा कि हो सकता है कुछ हम रास्ते में या कोई घर में आदि कुछ भी खाया पी के आ गए हों, तो उसको कुल्ला कर लेंगे, ठीक है ना? तो ये तीन बातों का हमें ध्यान विशेष रखना है कि सबसे पहले तो कुछ जो पहन के आए जूते चप्पल आदि उनको उतार दें, दूसरी बात हाथ पैर धो लें, और तीसरे कुछ खाया पिया हो तो कुल्ला कर लें। समझेगा? एक करते हो नहीं करते हो? क्या बताया तो नहीं? तो नॉर्मल है ना कि नहीं, तो इसलिए नॉर्मली तो मैंने पूछा था, तो मैंने कोई विशेष बात तो मैंने नॉर्मली पूछा था कि हम, हाँ, तो मैंने नॉर्मली पूछा था कि ये क्या है, ठीक है ना? तो चलिए आप अंदर कैसे जाएंगे ये भी बता रहे हैं। तो इन तीन बातों का सब लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब जो है, मंदिर में प्रवेश करते समय और मंदिर में से निकलते समय हमें क्या बोलना चाहिए? बोलो नहीं, अभी के तुम्हारा पहली सब केवल हाथ उठाना है आपको, ठीक है ना? अब इसका थोड़ा चेंज करेंगे। अब आपके लिए जो है, मंदिर में प्रवेश करते समय क्या बोलना चाहिए, उसका क्या अर्थ है, ये बताइए। हाँ, बोलिए। आनंद, मंदिर में प्रवेश करते समय ओम जय जय निश्चय निश्चय बोलना चाहिए, जिससे जो भी देव दर्शन कर रहे हो वो हमारे को रास्ता देंगे। और आते समय ओम असही ऐसे बोलना चाहिए। द्वारा बोली, क्या बोला आपने? असही ऐसे नहीं, पहले जाते समय निश्चय निस्सही 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 कितने बार बोलना चाहिए? 3 बार। क्यों बोलना चाहिए 3 बार? पता है? चलिए, बाहर आते समय क्या बोलना चाहिए? सही, असही, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ध्यान रखिए, जो है मंदिर में प्रवेश करते समय 3 बार में निस्सही 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 बोलना चाहिए, ठीक है ना? तो 3 बार ही बोलना चाहिए, 4 बार 5 बार आदि या 2 बार नहीं। वो कारण क्यों? तो सबसे पहली बात तो मंदिर जो है देवालय है, भगवान का स्थान है, और भगवान के भक्त सभी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, त्रियंची भी होते हैं, देव भी होते हैं, और नारकी भी हो सकते हैं। हालांकि नारकी तो आते नहीं, तो देवता लोग आ सकते हैं, त्रियंची भी आ सकते हैं, मनुष्य भी आ सकते हैं, और देवता जो है अदृश्य होते हैं। कैसे होते हैं? अदृश्य होते हैं। तो जो भूत में देव आए हों, कई बार बोलते हैं अपन आ रहे हैं और हमने क्या झटके से आ जाते, कोई बैठा हो उसको चोट लग जाती, धक्का लग जाता है, तो क्या होता? बुलाता हो जाता है। तो इसलिए जो भूत में जो आए हों देवता लोग, उनसे स्थान मांगते, भैया हमें स्थान दे दो, निस्सही। और जो वर्तमान में आ रहे हैं, क्या है? आ रहे, हो सकता तुम भी चल रहे हो, वो भी चल रहे हो, और तुम थोड़ा आगे भी जो टकरा जाए, तो उनसे भी स्थान मांग रहे हैं। और जब तक हम मंदिर आदि बनाएंगे तब तो और भी पीछे आएंगे भविष्य के, तो उनसे भी हम स्थान मांगते हैं। तीनों काल के देव हमें स्थान दें, जिससे कि हम जो है
क्योंकि हमको दिखते नहीं, उनको तो दिख रहा है तुम, लेकिन हमको नहीं, तो टकरा जा सकते हैं। तो इसलिए ना हमारे भाव खराब हो ना उनका, इसलिए वो स्थान बने। जब वापसी जाते हैं तो हम जो स्थान से मांगा था भैया अब आप लोग पूजा करो, जो भी करना करो, हम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो असही असही उसको 3 बार बोलते हैं। दूसरी बात जो है मूलाचार आदि ग्रंथों में पढ़ते हैं तो उसमें जो है असिका ऋषिका वहां पर भी आते हैं। साधु जन कभी कहीं कुछ करते हैं तो एक बोलना चाहिए क्यों, और मंदिर में प्रवेश करते हैं उसका दूसरा रीजन अभी बता रहे थे आप लोग कह रहे थे, जब मंदिर में प्रवेश करें तो हम घर से आ रहे हैं तो घर में हो सकता है अनेक प्रकार की बातचीत हो जाती है, खुशी की बात भी हो सकती है, दुखी की बात होती है, आपस में लड़ाई झगड़े की राग देश की बातें भी हो सकती हैं, रास्ते में आए रास्ते में बहुत सारी प्रकार की बातें हो सकती हैं, विकल्प हो सकते हैं। तो सारे विकल्पों को हम बाहर छोड़ के जाएं। क्या करें? निश्चय का मतलब क्या है? जितने भी बाहरी विकल्प हैं उन सारे बाहरी विकल्पों को बाहर करके जाएं, अपने परिणामों को पवित्र करते जाएं, निर्मल करके जाएं। जैसे हम देखते हैं महिलाएं जो है सुबह सुबह दूध वाला आता है तो क्या करते हैं? बर्तन ले जाती है। कैसा बर्तन होता है? वो साफ होता है, गंदा नहीं होता है, क्योंकि यदि गंदा बर्तन ले जाओगे तो दूध फट जाएगा। तो साफ बर्तन होता है उसमें दूध ठहरता है। उसी प्रकार जो है हम मंदिर में जा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखने जा रहे हैं, तो जो बाहर के जो हमारे जो दोष हैं, बुराई है, राग द्वेष आदि, क्रोध मान माया लोभ है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि, ईर्ष्या द्वेष भाव है, वो सब बाहर छोड़ के आए। घर के विकल्प, दुकान के विकल्प, परिवार के विकल्प, खाना पीना के विकल्प आदि सब बाहर। अपने शांति से निर्मल पवित्र परिणाम हो तो एक भगवान दर्शन करें। पढ़ना रूपतित पावन में का पावन शरण आयो। हे भगवान हम आप पवित्र हैं लेकिन आप पवित्र हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम जो है आप पावन हैं, हम जो है अपावन हैं, तो इसलिए हम आपके दरबार में आए तो हम भी पावन हो, हम भी पवित्र हो, ऐसी भावना हो। तो इसलिए परिणाम पवित्र लेके जाते हैं। तो इसलिए निश्चयी 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 बोलते हैं और वापसी आते पर जो है असही असही बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का जो हमें ध्यान रखना चाहिए। आपका समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की जय। कल कुछ पंक्तियां जो हैं वह आज क्योंकि आज का कल बिहार है, सुबह की परंपरा क्या भी बोलो कि सुबह 5:30 बजे, तो इसलिए कुछ पंक्तियां पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आसियाना है, पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आसियाना है, चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का अब दाना है, पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आसियाना है, पुराना हो गया आंगन, पुरानी हो गई खिड़की, जहाँ ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है, पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आसियाना है, चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का अब दाना है, छोड़ कर जाएगा जिस दिन तू अपनी धर्मशाला को, तुझे उस रोज कमरे का किराया भी चुकाना है, पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आसियाना है, चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का अब दाना है, पुरानी हो गई बस्ती,
रजत और स्वर्ण आकर्षण विकर्षण हो गए सारे। रजत और स्वर्ण आकर्षण विकर्षण हो गए सारे। कि अब तो सून देरी पर अलख अपनी जगाना है। पुरानी हो गई बस्ती पुराना आशियाना है। लोक परलोक की यात्रा में यही तो एक अंतर है। लोक परलोक की यात्रा में यही तो एक अंतर है। किसी से दूर जाना है, किसी के पास जाना है। किसी से दूर होना है, किसी के पास जाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा दिल का अब दाना है। पुरानी हो गई बस्ती पुराना आशियाना है। जन्म और मृत्यु के क्रम में जरा सा भेद होता है। जन्म और मृत्यु के क्रम में जरा सा भेद होता है। कहीं दीपक जलाना है, कहीं दीपक बुझाना है। पुरानी हो गई बस्ती पुराना आशियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का अब दाना है। गए जब राम से सुरवीर ईसा और मोहम्मद भी। गए जब राम से सुरवीर ईसा और मोहम्मद भी। अगर हम भी चले जाए तो आंसू क्या बहाना है। पुरानी हो गई बस्ती पुराना आशियाना है। पुरानी हो गई बस्ती पुराना आशियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का अब दाना है। पुरानी हो गई बस्ती पुराना आशियाना है। पूरे परम पूज्य आचार्य ब्रह्मदेव दास की चार पंक्तियां। कल का दिन किसने देखा है, आज के दिन को खोए क्यों। कल का दिन किसने देखा है, आज के दिन को खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में। तो हमें कल की चिंता नहीं, आज की चिंता, आज को सोचना है। आज जो मिला उसका पूरा लाभ लेना। जय गुरु महावीर भगवान की जय। महाराज जी आपने आवाज में बड़ा इम्प्रूवमेंट किया है।